प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हाजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानता है और पूरी दुनिया उनकी करामत के बारे में जानती है कि कैसे समंदर के अंदर उनकी सुल्तानी चलती है और समंदर में हाजी अली पिया का दरगाह शरीफ, हाजी अली बाबा का रोज़ा पूरे आन बान शान के साथ मौजूद है दोस्तों। और आज हाजी अली बाबा साथ ही साथ एक ऐसे अल्लाह के वली का एक सनसनीखेज करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्होंने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका था। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर भारत के बालासोर में जिस तरीके से रेलवे हादसा हुआ है दोस्तों, उस चीज़ को लेकर लोग देख रहे हैं कि जब रेल की पटरी उखड़ती है तो क्या नतीजा हो जाता है और कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे अल्लाह के वली थे दोस्तों जिन्होंने अपने जलाल से रेल के पटरी को उखाड़ फेंका था। और जब उन्होंने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका दोस्तों, फिर जो कुछ हुआ जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका के सदके उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। और जिन्होंने इस रेल हादसा में अपनी जान को गंवाया है, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान जहाँ जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का डेरा है, बसेरा है। समंदर में चले जाएं दोस्तों तो हाजी अली पिया मौजूद हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक बार फिर से खम्मन पीर की। जी हाँ दोस्तों, वो अल्लाह के वली जिन्होंने रेलवे के ट्रैक को उखाड़ फेंका था। क्यों उखाड़ फेंका था दोस्तों? क्यों एक अल्लाह के वली को मजबूर होकर रेलवे के ट्रैक को उखाड़ फेंकना पड़ा दोस्तों? और जब उन्होंने रेलवे के ट्रैक को उखाड़ फेंका, फिर जो करिश्मा हुआ दोस्तों, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये वक्त उस घड़ी का था जिस वक्त भारत के अंदर दोस्तों अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज भारत के अंदर राज कर रहे थे। उसी वक्त दोस्तों लखनऊ, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसको चारबाग रेलवे स्टेशन कहा जाता है। वहीं पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। एक अल्लाह के वली जिनको दुनिया जमाना मोहब्बत से खम्मन पीर के नाम से जानती है, बीच रेलवे ट्रैक में उनका दरबार मौजूद है और आज भी मौजूद है दोस्तों। जब उस जगह पर रेलवे की ट्रैक बिछाई जा रही थी तो उस वक्त भारत के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी, भारत के अंदर अंग्रेज कायम थे दोस्तों। और ऐसे वक्त में उस जगह पर रेलवे की ट्रैक बिछाई जा रही थी। अभी जिस जगह खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है दोस्तों, उस जगह पर झाड़ी वगैरह बन चुका था, झाड़ी वगैरह पैदा हो चुके थे। तो वहाँ पर दोस्तों अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को साफ करवाया और वहाँ रेलवे की ट्रैक बिछाना चालू कर दिया। जब रेलवे की ट्रैक बिछाना चालू कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दरगाह शरीफ की जियारत कर ले, लाइव जियारत, बिल्कुल सटा हुआ ट्रैक भी नज़र आता है। लेकिन पहले ये ट्रैक मजार शरीफ के बीचों बीच में था। ये मजार शरीफ आपको दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और ये मजार शरीफ खम्मन पीर बाबा का ये मजार शरीफ भी है और ये मस्जिद भी है सटा हुआ। तो दोस्तों जब ये यहाँ पर ट्रैक बिछा रहे थे अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों से ऐसा हुआ कि वो इस मजार शरीफ के बीचों बीच से ट्रैक बिछा दिया। जब मजार शरीफ के बीचों बीच से उन्होंने ट्रैक बिछा दिया और बिछा कर वो चले गए, तो रात का आधा पहर होता है दोस्तों, अचानक से ये देखते हैं कि जो रेलवे की ट्रैक है वो उखड़ी पड़ी हुई है। सुबह जब अंग्रेज अफसर वहाँ आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक जो बिछाया था वो कबड़ा हुआ है। अब उन लोग सोचने लगते हैं कि शायद भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर थे और भारत की आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ों से टकराते थे, शायद उन्होंने ही ये पटरी को उखाड़ फेंका है। इसी सोचकर दोस्तों दूसरे दिन फिर पटरी बिछा दी जाती है। लेकिन फिर जैसे ही आधी रात होता है वो पटरी फिर कबड़ी हुई मिलती है, सुबह पूरा पटरी उखड़ा हुआ मिलता है। अब अंग्रेज हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गोया कि तीसरी बार इसी जगह पर फिर पटरी बिछाया जाता है
और तीसरी बार जब पटरी बिछाकर अंग्रेज चले जाते हैं तो फिर दोस्तों उन लोगों को यही आलम मिलता है, सुबह जब आते हैं तो पटरी उखड़ी पड़ी हुई है। अब अंग्रेज हैरान हो जाते हैं, परेशान आज हो जाते हैं, काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग खुद देखेंगे कि ये पटरी आखिर उखड़ता तो उखड़ता कैसे है। इसके लिए दोस्तों उन्होंने फिर पटरी बिछाया और पटरी बिछाने के बाद आज रात के वक्त में दोस्तों अंग्रेज का अफसर जो था छिपकर इसी के सामने बैठ जाता है झाड़ियों में कि आखिर हम देखते हैं कि कौन इन पटरियों को उखाड़ता है। दोस्तों जब आधी रात का वक्त होता है तो अंग्रेज अफसर ने जो चीज़ देखा अपनी आंखों से दोस्तों, जो वो बयान करता है उसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, कि जैसे ही आधी रात हुआ है देखता है कि कोई इंसान नहीं है, ना कोई जानवर है, लेकिन अचानक से दोस्तों रेल की पटरियां उखड़ना चालू हो जाती है और उसके अंग्रेज के अफसर के आंखों के सामने वो चूंकि छुपकर देख रहा था कि अपने आप रेलवे की पटरी उखड़ती है और उखड़ने के बाद साइड हो जाती है। जब इस मंजर को ये देखता है दोस्तों अंग्रेज अफसर तो अंदर से काफ़ी हिल जाता है, अंदर से आखिर काफ़ी डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये इंसान का काम नहीं, शायद जिस जगह पर हम लोग पटरी बिछा रहे हैं वहाँ उसके नीचे कुछ खास चीज़ है और उसी वजह से ये सब हो रहा है। बाहर के दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी बड़े लोगों को लाया जाता है और उस जगह से पटरी कब उखड़ रही थी उस जगह खुदाई चालू हो जाता है। जब दोस्तों खुदाई चालू होता है, वहाँ से मिट्टी हटाने का काम चालू होता है, तो वहाँ पर देखते हैं कि हज़रत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ दबा हुआ है और उनके मजार शरीफ के सामने दोस्तों हज़रत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम, कहाँ कब आए थे, कहाँ से आए थे, पूरा ब्यौरा वहाँ पर लिखा हुआ है अरबी से, जिससे ये पता चलता था दोस्तों कि हज़रत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह एक सैयद घराने से थे और मदीना शरीफ से ये यहाँ पर आए थे। जब ये बात उन्होंने देखा अंग्रेज अफसर ने कि यहाँ पर दरगाह मजार शरीफ दबा हुआ है, तो वो समझ जाता है कि ये किसी आम आदमी का नहीं बल्कि अल्लाह के वली का मजार है और यही वजह है कि अल्लाह के वली की मजार के ऊपर से ये पटरी बिछ रहा था, जिसकी वजह से अल्लाह के वली पटरी को कबाड़ कर फेंक दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उस मजार की जगह से थोड़ा सा साइड करके ये पटरी बिछा दिया जाता है, जो आज तक ये पटरी वहाँ पर मौजूद है दोस्तों। और उसके बाद जब साइड करके बिछाया जाता है तो उसके बाद से पटरियों का कबड़ना उखड़ना बंद हो जाता है, जो आज तक उसी तरीके से है दोस्तों। और उसके बाद वहाँ पर खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह शरीफ का तामीर कर दिया जाता है, आज भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और कुछ लोग अगर नहीं देखे हैं और कौन कौन देखे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस दरगाह का ज़ियारत किया है या नहीं। शुक्रिया, आदाब।